तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वैंग लिन मैडमैन को फाइनली देख लेता है और लिएन डाउजन मैडमैन से बोलता है ये तुम्हारा बेनिफैक्टर है। तो मैडमैन वैंग लिन को देखने लगता है। अब आगे तो वीडियो के शुरुआत में मैडमैन वैंग लिन की तरफ देखता है और खुशी से चिल्लाता है, बेनिफैक्टर ये सच में तुम हो, मैंने तुम्हें बहुत टाइम तक ढूंढा है, ये सच में तुम हो, तुम कहाँ हो भाई, इनमें से मेरा बेनिफैक्टर कौन है। और वैंग लिन शांति से अपने आगे खड़े मैडमैन को देखता है और वो क्लियरली देख सकता था कि मैडमैन के पास उसकी कोई मेमोरी नहीं है। फिर वैंग लिन एक गहरी सांस लेता है और आसमान से नीचे आकर मैडमैन के सामने लैंड करता है और वैंग लिन धीरे से बोलता है मैडमैन। और फ्लावर शर्ट यंग मैन वैंग लिन को देखता है और गुस्से में चिल्लाता है, मैडमैन तुम मैडमैन हो, तुम इस किंग को गाली देने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें बता दूं ये किंग बहुत पावरफुल है। और फिर मैडमैन अपनी आंखें रगड़ता है और वैंग लिन के चारों तरफ घूमते हुए बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे बेनिफैक्टर हो। और ग्रीन कपड़ों वाला यूथ अब उसके पैर नहीं पकड़ रहा था और साइड में वेट कर रहा था। और फ्लावर शर्ट यंग मैन गुस्से वाले इंपीरियल टीचर की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है, ओके मान लेते हैं कि तुम हो। अब जब मैंने अपने बेनिफैक्टर से मिल लिया है, मैं तुमसे पूछता हूँ मेरी लिटिल फ्लावर के ग्रैंडपा को किसने पीटा, क्या वो ये था। और तभी सेलेस्टियल डाओ टेम्पल से सेलेस्टियल एम्परर की थोड़ी गुस्से वाली आवाज आती और वो कहते हैं, दाओ सेई अगर तुमने ऐसे ही परेशान किया तो मैं तुम्हें फिर से लॉक कर दूं। ये टाइटल सेरेमनी है और रुओगोंग ने चैलेंज किया लेकिन फेल हो गया, इसका इंपीरियल टीचर से कोई लेना देना नहीं है, पीछे हटो। और फ्लावर शर्ट यंग मैन थोड़ा चौंक जाता है और कंफ्यूजन में अपने पीछे खड़े ग्रीन कपड़ों वाले यूथ को पकड़ लेता है और वो बोलता है, मेरी थोड़ी हेल्प करो, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अगर लिटिल फ्लावर के ग्रैंडपा को इंपीरियल टीचर ने नहीं पीटा तो किसने किया, उसने बेनिफैक्टर को चैलेंज किया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जल्दी सिचुएशन को एनालाइज करने में मेरी मदद करो। फिर ग्रीन यूथ एक दुखी एक्सप्रेशन के साथ वैंग लिन और फ्लावर शर्ट यंग मैन को देखता है और बोलता है, किंग हमें चलना चाहिए। मुझे याद आया कि हमारी एक फर्नेस ऑफ पिल्स अभी भी रिफाइन हो रही है, अगर हम लेट वापस गए तो पिल्स वेस्ट हो जाएंगी। ये वो फर्नेस ऑफ पिल्स है जो आप एम्पिरियन एक्साल्ट हाइजी को गिफ्ट करने वाले थे। और फ्लावर शर्ट यंग मैन को जैसे अचानक कुछ याद आता है और जाने के लिए घूमता है और बोलता है, पिल्स, हाँ मैं अभी भी पिल्स रिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन फिर वो अचानक रुक जाता है और ग्रीन यूथ पर चिल्लाता है, कुछ गड़बड़ है, लिटिल फ्लावर के ग्रैंडपा को पीटा गया था, मुझे अभी भी याद है। तुम रेड मरने का नाटक बंद करो और पता लगाओ कि लिटिल फ्लावर के ग्रैंडपा को किसने पीटा, ये किंग तुम्हें रिवॉर्ड देगा। और फ्लावर शर्ट यंग मैन अपना फैन घुमाता रहता है और सूली गुआ पर चिल्लाता है जो मरने का नाटक कर रहा था। और सूली गुआ अपनी आंखें खोलता है और हवा में जंप करता है, फिर वो एक फेक स्माइल देता है और जल्दी से आगे भाग कर आता है और रुओ फैमिली के ओल्ड मैन और वैंग लिन को देखता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें वैंग लिन से मिलती हैं, सूली गुआ की बॉडी कांप जाती है और ये कंपकपी उसकी सोल की गहराई से आई थी। और वो वैंग लिन को चौंक कर देखता है, उसे एक सपने जैसा लगता है जैसे वो वैंग लिन से पहले भी मिल चुका है क्योंकि ये इंसान बहुत फेमिलियर था। और सूली गुआ धीरे धीरे बोलता है, फींड मास्टर, जैसे कोई मेमोरी वापस आने वाली हो। और तभी फ्लावर शर्ट यंग मैन उसे पकड़कर जोर से हिला देता है जिससे सूली गुआ अपने कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है, उसका चेहरा पेल हो जाता है और वैंग लिन की तरफ पॉइंट करता है और जल्दी से पीछे हट जाता है और डरते हुए चिल्लाता है, ये वही है, ये वही है किंग, इसने ही लिटिल फ्लावर के ग्रैंडपा को इंजर किया था। और फ्लावर शर्ट यंग मैन एक दहाड़ मारता है और फैन घुमाना बंद करके गुस्से में चिल्लाता है, गुड, तो ये तुम हो। और वो एक खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ वैंग लिन की नेक पकड़ लेता है और चिल्लाता है, मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। फिर वैंग लिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और उनके अंदर की सैडनेस को छुपा लेता है क्योंकि वो जानता था कि मैडमैन के पास के वर्ल्ड की कोई मेमोरीज नहीं है। और तभी सेलेस्टियल डाओ टेम्पल से एक गुस्से वाली आवाज आती है और सेलेस्टियल एम्परर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, डाओ फे जाओ यहाँ से। और वो अपना हाथ वेव करते हैं जिससे वांग लिन का गला दबा रहा फ्लावर शर्ट यंग मैन एक पत्ते की तरह हवा में उड़ जाता है। फिर ग्रीन रोब्ड यूथ और जू लीग वो जल्दी से वहां से चले जाते हैं क्योंकि उनकी वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। और सेलेस्टियल एम्परर गुस्से में चिल्लाते हैं, ब्लैक आर्मर गार्ड्स, इसको पैलेस से बाहर भेज दो और इसको एंटर मत करने देना। और तभी उड़ते हुए फ्लावर शर्ट यंग मैन की आवाज आती है, तुम बस वेट करो, तुमने लिटिल फ्लावर के ग्रैंडपा को इंजर करने की हिम्मत की है, ये किंग इसको याद रखेगा। और धीरे धीरे उसकी आवाज गायब हो जाती है और जब वांग लिन अपनी आंखें खोलता है तो मैडमैन जा चुका था और वहां सिर्फ ट्रांसफर एरे की एक लाइट बची थी। और सेलेस्टियल एम्परर एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, डाओ फेई जब से वापस आया है तब से ऐसा ही है, कभी कभी उसकी मेमोरी ब्लरी होती है और कभी क्लियर होती है, शायद जब उसकी मेमोरी क्लियर होगी तो वो तुम्हें पहचान लेगा। और इस वक्त वो एक ग्रैंड एम्पीरियन या सेलेस्टियल एम्परर नहीं थे बल्कि एक बड़े भाई थे। फिर वांग लिन शांति से सोचता है, वो एंसेस्ट्रल सिटी में मैडमैन को देखने आया था और भले ही मैडमैन अपनी मेमोरीज खो चुका था लेकिन वांग लिन को कोई रिग्रेट नहीं था और अब वो वहां से जाना चाहता था। और सेलेस्टियल एम्परर आगे कहते हैं, चैलेंज को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है वांग लिन, क्योंकि तुम एम्पीरियन ट्रायल के 17th पैलेस को पास कर सकते हो, मैं तुम्हें सेलेस्टियल क्लैन के 49th एसेंडेंट एम्पीरियन का टाइटल ग्रांट करता हूँ। और क्योंकि तुम्हारे बाल व्हाइट हैं और तुमने हेवन लायन बीस्ट के व्हाइट हेयर का स्ट्रैंड भी ऑब्टेन कर लिया है तो मैं तुम्हें व्हाइट हेयर्ड एसेंडेंट एम्पीरियन का टाइटल ग्रांट करता हूँ। सेलेस्टियल क्लैन के सभी एसेंडेंट एम्पीरियन
एक्सपीरियंस को सेलेस्टियल एंसेस्टर के क्लोज्ड और कल्टीवेशन लोकेशन में एंटर करने का चांस मिलता है। वहां तुम्हें एक बड़ा फॉर्चून मिलेगा और तुम एक ग्रैंड एम्पीरियन बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट कर पाओगे। वहां तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इंपीरियल ब्लड लाइन वाले किसी इंसान को अपनी लाइफ में उस जगह एंटर करने के सिर्फ 3 चांस मिलते हैं और बिना इंपीरियल ब्लड लाइन वालों को एसेंडेंट एम्पीरियन स्टेज पर पहुंचने के बाद सिर्फ एक ही चांस मिलता है। ये मैटर काफी रेयर है। वांग लिन, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मुझे उम्मीद है कि ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। सेलेस्टियल एंसेस्टर के क्लोज्ड और कल्टीवेशन स्पॉट पर अच्छे से कल्टीवेट करो ताकि तुम सेलेस्टियल क्लैन के 6th सन बनने के लिए कोशिश कर सको। सेलेस्टियल क्लैन का पिलर बनो और सेलेस्टियल क्लैन की पावर को स्प्रेड करो। और सेलेस्टियल एम्परर एक बहुत सिंसियर एक्सप्रेशन के साथ डॉ ट्रांसफर एरे में खड़े वांग लिन को देखते हैं। फिर सेलेस्टियल एम्परर एक आह भरते हुए कहते हैं, मेरा सिर्फ यही एक छोटा भाई है। तुम सेलेस्टियल एंसेस्टर के क्लोज्ड और कल्टीवेशन स्पॉट पर जाओ। मैं डाओ फे को भी वहां जाने दूंगा। शायद तुम उसकी पास्ट की मेमोरीज रिकवर करने में हेल्प कर सको। जब मैंने उसको ढूंढा था तब उसके पास एक औरत थी। वो औरत भी जाग चुकी है और सेलेस्टियल एंसेस्टर के क्लोज्ड और कल्टीवेशन स्पॉट पर कॉम्प्रिहेंड कर रही है। और सेलेस्टियल एम्परर वांग लिन को प्यार से देखते हैं और वांग लिन अपने हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट से बोलता है, सेलेस्टियल एम्परर को बहुत थैंक्स। मैं यहाँ सिर्फ टाइटल सेरेमनी के लिए आया था और अब क्योंकि ये ओवर हो चुकी है तो मुझे जाना होगा। अगर मैं एंसेस्ट्रल सिटी में फिर से आया तो मैं सेलेस्टियल एंसेस्टर के क्लोज्ड और कल्टीवेशन स्पॉट पर चला जाऊंगा। और वांग लिन उस रिवॉर्ड को रिफ्यूज कर देता है। फिर सेलेस्टियल एम्परर शांति से सोचते हैं और अपना सिर हिला देते हैं और वांग लिन को फोर्स नहीं करते। और नून में टाइटल सेरेमनी एंड हो जाती है और वांग लिन ट्रांसफर एरे से सीधा ईस्टर्न सिटी के इन में वापस चला जाता है। और वांग लिन विंडो के पास खड़े होकर डार्कनिंग स्काई को देखते हुए सोचता है, मैंने उसको देखा। भले ही उसने अपनी मेमोरी खो दी है लेकिन वो अभी बहुत खुश लग रहा है और ये काफी है। और वो वहाँ पूरी आफ्टरनून खड़ा रहा था। फिर वांग लिन एक लंबी सांस लेता है और सोचता है, अब जाने का टाइम आ गया है। भूल जाओ, मैं सियू लिगुओ को लूंगा और एंसेस्ट्रल सिटी छोड़ दूंगा। फिर एंशिएंट क्लैन, और वो बहुत टायर्ड था क्योंकि उसने सेलेस्टियल क्लैन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था और अब उसके पास अपना करंट स्टेटस और कल्टीवेशन लेवल था, लेकिन ये उसके फ्रेंड्स की लॉस्ट मेमोरीज के आगे कुछ नहीं था। और वांग लिन शांति से टाइटल सेरेमनी को रिकॉल करता है और सोचता है, शायद मैंने सच में सेलेस्टियल एम्परर को मिसअंडरस्टैंड किया। असल में उसके पास एम्परर के अगेंस्ट होने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन ये सिर्फ एक इंट्यूशन था। और वो आगे सोचता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं सेलेस्टियल एंसेस्टर के क्लोज डोर कल्टीवेशन स्पॉट पर नहीं जा सकता। मिसअंडरस्टैंडिंग हो या नहीं, मैं कुछ बातें सुनकर अपनी कॉशन को लोअर नहीं कर सकता। और तभी विंडो के बाहर स्नो गिरने लगती है और जैसे ही हवा और स्नो इंटेंस होती है, उसके डोर पर एक सॉफ्ट नॉक आती है। फिर एक बहुत जेंटल आवाज आती है, एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी। और वांग लिन पीछे घूमता है और डोर धीरे से ओपन हो जाता है। वहां एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी खड़ी थी और उसके लंबे बाल पीछे फैले हुए थे और उसके बालों में कुछ अनमेल्टेड स्नोफ्लेक्स थे जो इस ब्यूटीफुल औरत को और भी ब्यूटीफुल बना रहे थे। और एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी शांति से बोलती है, तुम एंसेस्ट्रल सिटी आए पर तुम माउंट एम्परर क्यों नहीं आए? आज माउंट एम्परर पर रेड लीव्स नहीं है लेकिन वहां स्नो है। वांग लिन, मैं टीचर के ऑर्डर पर तुम्हें माउंट एम्परर इनवाइट करने आई हूँ। और वांग लिन एक फेंट स्माइल के साथ बोलता है, क्योंकि ग्रैंड एम्पीरियन ज्यूडी ने मुझे इनवाइट किया है तो मैं जरूर जाऊंगा। और फिर वांग लिन और हाइजी स्नो के बीच लॉन्ग स्ट्रीट पर चलने लगते हैं और हाइजी उसके साथ चलते हुए धीरे से बोलती है, एंसेस्ट्रल सिटी में कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस को छोड़कर तुम टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पास में एक ट्रांसफर अरे है तो हम जल्द ही माउंट एम्परर पहुंच जाएंगे। जो तुमने पहले कहा था तुम जाना चाहते हो, तुम कब जाओगे? और वांग लिन स्नो पर चलते हुए बोलता है, माउंट एम्परर के बाद में चला जाऊंगा। और तभी वहाँ एक कंप्लीट साइलेंस छा जाती है और सिर्फ स्नो की आवाज बचती है। ऐसा लगता था जैसे हवा की आवाज भी गायब हो गई हो। और उस लंबी स्ट्रीट पर दोनों तरफ बने डाक घरों के बीच स्नो में छुपी हुई एक किलिंग इंटेंट फील हो रही थी। और तभी वांग लिन अचानक चलना रोक देता है और उसकी आंखों में एक फ्लैश ऑफ कोल्ड आइज आ जाती है। उसको एक बहुत पावरफुल डेंजर फील हो रहा था। और एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी भी रुक जाती है और अचानक चारों तरफ देखकर बोलती है, यहाँ एक सील की फ्लक्चुएशन है। और एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी जल्दी से एक्सप्लेन करती है, किसी को नहीं पता कि मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। फिर वांग लिन शांति से सोचता है लेकिन उसकी आंखों की कोल्ड आइज और भी इंटेंस हो जाती है जब वो दूर देखता है और बाहर हवा और स्नो और भी इंटेंस हो जाती है और वो तेज हवा और बर्फ औरत के रोने की तरह चीख रही है और बादलों ने चांद तारों को पूरी तरह से छुपा लिया है। इस पुरानी सड़क पर अंधेरा छाया हुआ है। तभी वहां एक भयानक किलिंग इंटेंट महसूस होती है। जैसे ही वांग लिन और एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी झुकते हैं, बर्फ और तेज गिरने लगती है। तभी 9999 बर्फ के टुकड़े किसी फोर्स की वजह से वांग लिन के सामने जमा होकर एक स्क्वायर पैटर्न बनाते हैं। ये स्क्वायर पैटर्न बनते ही वांग लिन और हाइजी की तरफ तेजी से बढ़ता है और देखते ही देखते ये हजारों फीट बड़ा हो जाता है। और तभी वांग लिन के पीछे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है जो किलिंग इंटेंट से भरा हुआ होता है और बर्फ को सोखते हुए आगे बढ़ता है। सब कुछ एक पल में हो जाता है। वांग लिन को खतरे का एहसास होता है। वो एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी पर पूरा ट्रस्ट करते हुए बोलता है, तुम पीछे संभालो, मैं आगे देखता हूँ। वांग लिन आगे वाले स्क्वायर पैटर्न की तरफ लपकता है। इधर एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी गुस्से में है क्योंकि किसी ने उसके नाम का यूज करके वांग लिन को मारने का ट्रैप बिछाया है। वो जानती है कि अगर वांग लिन को कुछ हुआ तो उसकी टीचर पर बात आएगी, इसलिए वो बिना कुछ कहे पलटकर ट्रायंगल पैटर्न पर अटैक कर देती है। वांग लिन आगे बढ़ते हुए अपनी पूरी पावर यूज करता है और तभी उसके चारों तरफ हेवनली बुल टैटू चमकने लगता है।
लगता है। वो एक जोरदार पंच मारता है जिसमें 98 आफ्टर इमेजेस बनती हैं और ये सब मिलके 99 स्पेल्स की ताकत के साथ टकराती हैं। वोंग लिन का ये पंच 3 बार रुकता है। पहले पॉज में उसकी 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी फ्यूज होती है और स्पेल्स 23 से बढ़कर 46 हो जाती हैं। दूसरे पॉज में ये 69 हो जाती हैं और तीसरे पॉज में ये लिमिट तक पहुंचकर 92 स्पेल्स का पावर जनरेट करती हैं। एक धमाका होता है और 1000 फीट के एरिया की बर्फ टूटकर बिखर जाती है जैसे वहां कोई ब्लैक होल बन गया हो। वोंग लिन उस स्क्वायर पैटर्न को तबाह कर देता है, लेकिन तभी एक अजीब फोर्स उसके बॉडी में दाखिल होकर उसकी मूवमेंट रोक देती है। ये फोर्स वोंग लिन के ब्लड और मेरिडियंस में एक सील बना देती है। वोंग लिन को धीरे धीरे एहसास होता है कि ये पावर ऑफ नल है जो उसने पहले इंपीरियल टीचर शांग शुअन दाओ के पास देखी। जैसे ही वोंग लिन रुकता है, बर्फ से 15 लोग निकलते हैं जो इंपीरियन एक्सॉल्ट लेवल के हैं। 3 सामने से, 3 लेफ्ट से, 3 राइट से, 3 पीछे से और 3 ऊपर से अटैक कर देते हैं। ये सब तब होता है जब वोंग लिन की कल्टीवेशन सील हो चुकी है। वोंग लिन गुस्से में चिल्लाता है और सोल आर्मर की पूरी पावर यूज करते हुए जमीन पर पैर पटकता है। वो पीछे की तरफ तेजी से हटता है और अपने पीछे खड़े 3 लोगों से टकरा जाता है। धमाके के साथ उन तीनों के मुंह से ब्लड निकलता है और उनके चेहरे सामने आ जाते हैं। वोंग लिन बिना रुके 2 लोगों का सर पकड़कर मसल देता है और उनके ओरिजिन सोल्स को सोख लेता है और तभी तीसरा बंदा भी उसकी टक्कर से खत्म हो जाता है। बाकी बचे 12 लोग पीछे नहीं हट। लेफ्ट और राइट से 6 लोग वोंग लिन की बॉडी पर उंगलियों से पॉइंट करते हैं जिससे उसकी कल्टीवेशन और कम हो जाती। ऊपर से 3 तलवारें नीचे आती हैं। वोंग लिन 2 तलवारों को तोड़ देता है, लेकिन एक तलवार उसके माथे में 3 इंच अंदर घुस जाती है। वोंग लिन को बहुत दर्द होता है और उसका चेहरा ब्लड से भर जाता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी काम है। वो उन 12 लोगों को घसीटते हुए सड़क के किनारे ले जाता है। तभी जमीन से 3 काले साए निकलकर वोंग लिन पर लपकते हैं। सड़क के दूसरी तरफ से 9 और साए मिलकर एक आइस ड्रैगन बनाते हैं जो दहाते हुए अटैक करता है। पीछे से इंपीरियन एक्सॉल्ट हेजी दुख भरी आवाज में बोलती है, वोंग लिन। वो अकेली इतने लोगों को नहीं रोक पा रही है। वोंग लिन की आंखों में किलिंग इंटेंट चमकती है और वो अचानक रुक जाता है। तभी उसके शरीर से एक असली हेवनली बुल प्रकट होता है जो आइस ड्रैगन से टकरा जाता है। आइस ड्रैगन टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो 9 लोग ब्लड उगलते हुए पीछे गिरते हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और बर्फ और तेज होने लगती है। हेवनली बुल प्रकट होता है और आइस ड्रैगन को ठोकर मारकर दूर फेंक देता है और फिर वो सीधा उन 12 लोगों से टकराता है जो वोंग लिन को घेर रहे थे। दूर से ये सीन एक पिक्चर जैसा लगता है और अगर कोई इसे पेंट कर पाता तो ये सदियों तक याद रखा जाता। इस पिक्चर में एक बड़ा सुनहरा सांड खड़ा है और उसके चारों तरफ 12 कल्टीवेटर्स हैं। लेफ्ट और राइट के 6 लोग हेवनली बुल की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी कांपने लगती है और वो खून उगलते हुए पीछे गिर जाते हैं और तभी उनकी उंगलियां और हाथ एक ब्लडी मेस में बदलकर टूट जाते हैं। सामने खड़े 3 लोग अपनी हथेलियों से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी से खून की धुंध निकलने लगती है और वो तेजी से पीछे हट जाते हैं और जिन 3 लोगों ने हेवनली बुल के माथे पर तलवार मारी थी उनकी तलवारें टूट जाती हैं और बुल की टक्कर लगने से वो खून उगलते हुए दूर जा गिरते हैं। सबसे बुरी हालत उन 3 काले सायों की होती है जो शायद वोंग लिन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी हेवनली बुल उन तीनों सायों को निगल लेता है। सुनहरा सांड दहाड़ता है और वोंग लिन अपने हाथों से सील बनाकर आगे इशारा करता है और फिर वो सुनहरा सांड उस आइस ड्रैगन से टकराता है जो पीछे फेंका गया था। आइस ड्रैगन बनाने वाले 9 लोग दर्द से चिल्लाते हैं, लेकिन सुनहरा सांड नहीं रुकता और गली के आखिर में पहुंचकर एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन की पावर इतनी ज्यादा थी कि पूरा ईस्टर्न सिटी हिल जाता है, लेकिन इससे सिर्फ धूल और बर्फ उड़ती है और बिल्डिंग को कुछ नहीं होता। वोंग लिन की आंखें सिकुड़ती हैं और वो एक कदम आगे बढ़ता है। वो उन 3 लोगों के सामने प्रकट होता है जो एक्सप्लोजन से बच गए थे और धुंध बनकर उन्हें घेर लेता है। उनके चिल्लाने की आवाजें आती हैं क्योंकि वोंग लिन उनका फ्लैश, ब्लड और ओरिजिन सोल्स खा जाता है और फिर वो धुंध बाकी लोगों की तरफ बढ़ती है। वो 6 लोग जिनके हाथ टूट गए थे वो डर के मारे पीछे हटते हैं, लेकिन वैंग लिन की धुंध 2 हिस्सों में बंटकर उन्हें निगल लेती है और तभी धुंध के अंदर से एक यिन ब्लेड निकलती है और आसमान में भागते हुए 3 लोगों को बीच से काट देती है और उनकी ओरिजिन सोल्स भी धुंध में समा जाती हैं। बर्फ और हवा के रोने जैसी आवाजें आती हैं और वैंग लिन की धुंध अब एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी को घेरने वाले 9 लोगों की तरफ बढ़ती है। वो लोग ये खतरनाक सीन देखकर डर जाते हैं और हाइजी को छोड़कर पागलों की तरह भागते हैं, लेकिन वैंग लिन की स्पीड के आगे वो कुछ नहीं थे और तुरंत पकड़े जाते हैं। धुंध के हटते ही वहां सिर्फ 9 कंकाल बचते हैं। चारों तरफ खामोशी छा जाती है और सिर्फ कंकाल बिखरे होते हैं। वैंग लिन वापस अपने असली रूप में हाइजी के पास आता है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया है और वो खून उगलता है जो बर्फ पर साफ दिखता है। वैंग लिन आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो। एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी अपना होठ चबाती है और उसके पीछे चलती है क्योंकि ये लड़ाई उसके बस की नहीं थी। इस हमले के लिए 30 से ज्यादा लोग भेजे गए थे और हर एक की कल्टीवेशन एम्पीरियन एक्सॉल्ट लेवल की थी। हाइजी ने बहुत से एक्सपर्ट्स को देखा था, पर ये 30 लोग उसके लिए अजनबी थे। वैंग लिन तेजी से भागते हुए कहता है, ये असली एम्पीरियन एक्सॉल्ट नहीं है, इनकी पावर जबरदस्ती बढ़ाई गई है जो ज्यादा देर नहीं चलेगी। वैंग लिन को ये इसलिए पता था क्योंकि उसने उनकी ओरिजिन सोल्स को खाया था और उनकी एनर्जी शुद्ध नहीं थी। उन सबको मिलाकर भी सिर्फ एक स्पेल वीन बन सकती थी और उनकी मेमोरी
चीज से वैंगलिन को पता चलता है कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है। उन्होंने अपनी जान देकर 1 घंटे की पावर हासिल की थी। वैंगलिन के पास अब 5 स्पेल वेन्स है और वो 98 इमेज बना सकता है, और अगर एक और जुड़ गई तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। वैंगलिन सोचता है कि इस जाल के पीछे इंपीरियल टीचर का हाथ है और उसने अभी तक इस स्क्वायर पैटर्न की पावर को खत्म नहीं किया है, बल्कि सिर्फ रोका है। अगर वो इस सील को नहीं तोड़ता तो उसकी कॉम्बैट पावर पर असर पड़ेगा। वो बर्फ में तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन उन ओरिजिन सोल्स की मेमोरीज धुंधली थी क्योंकि किसी ने उन्हें मिटा दिया था। वैंगलिन दिमाग लगाता है कि ये जगह सील्ड है और बाहर से कोई मदद नहीं मिल सकती, इसलिए ग्रैंड एम्पीरियन जीयूडी के बारे में सोचना बेकार है। उसे लगता है कि दुश्मन ने जीयूडी को कहीं रोक रखा होगा और ये जीयूडी की साजिश नहीं है, बल्कि कोई और उस पर आखिरी हमला करने का इंतजार कर रहा है। और तभी बर्फ के बीच से 3 लोग प्रकट होते हैं और वैंगलिन को घूरते हैं। वो 3 लाल रोशनी बनकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और उनकी पावर एसेंडेंट एम्पीरियन के बराबर थी। उनके पीछे 2 लोग और आते हैं जो ठंडे दिमाग से सब देख रहे थे, और उनके हाथ उठाते ही काली हवा से 2 बड़े सांप बन जाते हैं। वैंगलिन उन्हें पहचान लेता है और गुस्से में बोलता है, सोल आर्मर मैसेंजर। वैंगलिन नोटिस करता है कि ये चेहरे अनजान है और इनकी कल्टीवेशन भी जबरदस्ती बढ़ाई गई है। वो समझ जाता है कि एंसेस्ट्रल सिटी में ऐसा सिर्फ सेलेस्टियल एम्परर ही कर सकता है। वैंगलिन की आंखें कोल्ड हो जाती हैं और वो हाइजी को पीछे धकेल देता है। वैंगलिन कहता है, हाइजी पीछे हट जाओ, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इस लड़ाई में मत आओ। हाइजी परेशान होकर कुछ कहना चाहती है, लेकिन वैंगलिन उसे दूर भेज देता है और खुद उन 5 लोगों की तरफ एक तिनके की तरह लपकता है जो उसकी मौत बनकर आ रहे थे। गली में बर्फ और लाशों के बीच एक बार फिर खून खराबा शुरू हो जाता है। वैंगलिन गुस्से में चिल्लाता है, किल, और अपनी यिन ब्लेड लेकर उन पर अटैक कर देता है। ये लड़ाई सीधी और खतरनाक। सफेद कपड़ों वाले 3 लोग पहले बर्फ का तूफान भेजते हैं और फिर खुद को एक्सप्लोड कर लेते हैं। वैंगलिन अपनी 99 वॉर स्पिरिट प्रिंट्स से उस एक्सप्लोजन को रोकता है, लेकिन वो धक्का इतना जोर का था कि सब हिल जाता है। वैंगलिन जैसे ही आगे बढ़ता है, 2 काले कपड़ों वाले लोग अपने सांपों के साथ उस पर हमला करते हैं। टक्कर होते ही उनमें से एक तुरंत फट जाता है और दूसरे के माथे पर लकीर बनती है और वो 2 टुकड़ों में कट जाता है। वैंगलिन 100 फीट आगे बढ़कर लड़खड़ाता है और अपनी तलवार जमीन में गाड़कर खून उगलता है, और तभी उसके पीछे से एक हाथ खामोशी से निकलता है और सीधा वैंगलिन के हाथ के पीछे इशारा करता है। ये उंगली बहुत अजीब थी, जैसे ग्रैंड एम्पीरियन बिना किसी चीज के कुछ भी बना सकते हो। जब वो उंगली वैंगलिन के पास पहुंचती है तो वो बिना मुड़े पीछे घूमता है और अपनी यिन ब्लेड से उस उंगली पर अटैक करता है। यिन ब्लेड टूटने लगती है, लेकिन वैंगलिन की आंखों में सुकून था। वो इस बात से हैरान नहीं था, और तभी उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकलती है। ये सुनहरी रोशनी उसके सबसे ताकतवर अवतार की थी, जिसे उसने अब तक छुपा कर रखा था। वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। इसी शख्स ने वो स्क्वायर पैटर्न बनाया था जिसने वैंगलिन की पावर कम की थी। सुनहरी रोशनी निकलते ही वैंगलिन के अंदर की सील टूट जाती है और उसकी पूरी कल्टीवेशन वापस आ जाती है। वो टूटी हुई तलवार के टुकड़ों से एक फॉर्मेशन बनाता है, क्योंकि उसकी रेस्ट्रिक्शन एसेंस कंप्लीट थी। वैंगलिन अपना बायां हाथ उठाता है और उस उंगली की तरफ इशारा करता है जो उस पर हमला कर रही थी। ये वैंगलिन की पीक पावर थी, और इसमें न सिर्फ वॉइड में उसका अवतार था, बल्कि उसके सोल आर्मर की फुल पावर भी थी। फिर वैंगलिन की 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी और थंडर एसेंस ट्रू बॉडी वहां अपीयर हो जाती है, और तभी उसके 3 इथेरियल एसेंस भी बाहर आते हैं, जो उसके पीछे 3 बड़े वॉर्टेक्सेस बना देते हैं, और सारी फोर्स उसकी फिंगर में एंटर कर जाती है। क्योंकि गोल्डन लाइट और स्वॉर्ड फ्रैगमेंट ने एक फॉर्मेशन बना दिया था, तो वैंगलिन वॉइड में अपने अवतार की पावर को उसकी लिमिट तक इरप्ट कर सकता था, और वैंगलिन इस पावर का यूज करके उस फिंगर के पीछे वाले इंसान को किल करना चाहता था। वैंगलिन हमेशा से ऐसा ही था, अगर कोई उसको किल करने का ट्राई करता है तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता है। चारों तरफ हवाएं और बर्फ चल रही थी, और तभी वॉइड से निकली हुई वो फिंगर सडनली वैंगलिन की स्लॉटर से भरी फिंगर के साथ कोलाइड कर जाती है, और जैसे ही दोनों फिंगर्स टकराती हैं, वैंगलिन की एंशिएंट दाओ पावर बाहर निकलने लगती है, और यही पावर सबसे पहले उस दूसरी फिंगर के साथ कोलाइड करती है। हर तरफ लाउड रंबल्स एको होने लगते हैं, और 5 स्पेल वेन्स की 98 आफ्टर इमेजेस एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, जो हेवनली बुल की पावर के साथ मिलकर फिंगर के खिलाफ सेकंड शॉकवेव बना देते हैं। और ये रंबल्स पूरी वर्ल्ड में ऐसे एको होते हैं जैसे शांत रात में बिजली कड़क रही हो, और इसकी वजह से एम्पीरियन एक्साल्ट हाइजी, जो हेल्प करने के लिए रश कर रही थी, वहां रुक जाती है और आगे मूवमेंट नहीं कर पाती है। और तभी वो फिंगर एक मोमेंट के लिए पॉज हो जाती है और उसकी वेन्स बाहर निकलने लगती हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो वैंगलिन की फिंगर को विथस्टैंड नहीं कर पाएगी। लेकिन ये अभी ओवर नहीं हुआ था। फिर वैंगलिन की 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी, थंडर एसेंस ट्रू बॉडी और 3 एथेरियल एसेंस मिलकर थर्ड शॉकवेव बना देते हैं, और इस अटैक में वैंगलिन की दाव की लाइफ टाइम कॉम्प्रिहेंशन शामिल थी। वहां थंडरस रंबल्स एको होने लगते हैं और वैंगलिन की फिंगर से ब्लड बहने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरता है और एक लाउड रोर के साथ आगे रश कर देता है। और फिर फोर्थ वेव वैंगलिन के वॉइड वाले अवतार से आती है। ये फोर्स वैंगलिन की आंखों से आती है और गोल्डन लाइट में बदलकर उसकी फिंगर टिप को कवर कर लेती है, और आसपास के यिन ब्लेड फ्रैगमेंट्स उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे वैंगलिन की फिंगर पूरी तरह से गोल्डन हो जाती है। एक गोल्डन फिंगर और इस पीक पावर के फोकस की वजह से दूसरी फिंगर एक मोमेंट के लिए रेजिस्ट करती है और तभी सडनली कोलैप्स हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो फिंगर कोलैप्स होती है, वर्ल्ड में एक शांत आवाज एको होती है और एक मिस्टीरियस आवाज कामली बोलती है, क्योंकि यहाँ लॉस है। एक बार जब ये रिफॉर्म होगा तो यहाँ एग्जिस्टेंस भी होगा। जैसे ही ये वर्ड्स एको होते हैं, वो कोलैप्स्ड
फिंगर ऐसे रिफॉर्म हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो दोबारा वैंग लिन की फिंगर से कोलाइड कर जाती है और वो आवाज फिर बोलती है क्योंकि यहाँ एग्जिस्टेंस है तो लॉस होने के बाद ये नल हो जाएगा। और जिस मोमेंट दोनों फिंगर्स टच होती हैं, वैंग लिन की एंशिएंट दाव पावर ऐसे डिसअपीयर हो जाती है जैसे वो कंप्लीटली नल हो गई हो, और इसके साथ ही उसके स्पेल्स और हेवनली बुल की पावर भी एग्जिस्टेंस से मिट जाती है। यहाँ तक कि उसकी 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी और थंडर एसेंस ट्रू बॉडी भी इस स्ट्रेंज फोर्स के सामने डिसअपीयर हो जाती हैं, लेकिन उसके 3 इथीरियल एसेंसेस अभी भी वहां बचे हुए थे, और ये 3 एसेंसेस वैंग लिन के सबसे शुरुआती एसेंसेस थे जो उसकी लाइफ और डेथ, कर्मा और ट्रू एंड फॉल्स की अंडरस्टैंडिंग थे, और कोई भी फोर्स इनको कंट्रोल या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी। और वहां वॉइड में वैंग लिन के अवतार की गोल्डन लाइट भी बची हुई थी। वहां रंबल्स एको होते हैं और वैंग लिन के फेस से ब्लड निकलने लगता है, और जैसे ही वो पीछे नॉक होता है वो अपना राइट हैंड वेव करता है और इन ब्लेड फ्रैगमेंट फॉर्मेशन उस कोलैप्स फिंगर की तरफ उड़ने लगता है। लेकिन वो फिंगर अब 3rd टाइम रिफॉर्म होने वाली थी, और तभी स्ट्रीट पर लाउड रंबल्स एको होते हैं और बर्फ गिरना बंद हो जाती है। वो फिंगर जो रिफॉर्म होने वाली थी वो एक बार फिर कोलैप्स हो जाती है, लेकिन अब वो 4th टाइम रिफॉर्म होने के साइंस दिखा रही थी। फिर वैंग लिन जल्दी से पीछे रिट्रीट कर जाता है और स्ट्रीट के एंड पर पहुंच जाता है, और ये सील का एज था, उसको बस इस जगह को ब्रेक करना था ताकि वो इस ट्रैप से एस्केप कर सके। लेकिन जैसे ही वो वहां क्लोज आता है, हाउसेस से रिपल्स आते हैं और 100 फिगर्स वहां अपीयर हो जाते हैं, और इन 100 फिगर्स की नजरों में कोल्ड आइस थी। जैसे ही वो आते हैं वो सब अपने हाथ रेज करते हैं और उनके बोज वैंग लिन पर एम करने लगते हैं, और वो अपने बो स्ट्रिंग्स को पुल करते हैं जिससे उन पर 100 स्नो एरोज कंडेंस हो जाते हैं। जैसे ही एरोज कंडेंस होते हैं वो 100 लोग अपने रिस्पेक्टिव एरोज पर ब्लड कॉफ आउट कर देते हैं। फिर उनकी बॉडीज जल्दी से ऐसे सूख जाती हैं जैसे उस ब्लड ने उनकी सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया हो, और वैंग लिन सरप्राइज के साथ बोलता है डेथ कल्टिवेटर, और उसके प्यूपल्स श्रिंक हो जाते हैं। इस ट्रैप में फिंगर के अलावा जो कोई भी आया था वो सब डेथ कल्टिवेटर्स थे। उन सब ने इस टेरिफाइंग ट्रैप को सेट करने के लिए अपनी डेथ की कीमत चुकाई थी। वैंग लिन ने ऐसी सिचुएशन पहले भी बहुत बार फेस की थी, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था क्योंकि पहले उस पर अटैक करने वाले अपनी लाइफ की केयर करते थे, लेकिन इन लोगों को मरने का कोई डर नहीं था, और एक ब्लिंक में वो 100 फिगर्स की बॉडीज डिसअपीयर हो जाती हैं और उनकी बोन्स तक वहां नहीं बचती हैं। लेकिन उनके मरते ही वो एरोज रिलीज हो जाते हैं और 100 बजिंग साउंड्स वहां एको होने लगती हैं, और इन साउंड्स के साथ वो 100 ब्लड स्नो एरोज हर डायरेक्शन से वैंग लिन की तरफ फ्लाई करने लगते हैं, और वो 100 रेज ऑफ लाइट में बदलकर इंस्टेंटली पास आ जाते हैं और वैंग लिन को डॉज करने का कोई चांस नहीं देते हैं। और तभी वैंग लिन एक लाउड रॉर करता है, वो अपने हाथों से एक सील बनाता है और उन्हें बाहर की तरफ पुश कर देता है। उसके व्हाइट बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके कपड़े फ्लटर कर रहे थे, और तभी वैंग लिन के पीछे एक गोल्डन सन अपीयर हो जाता है, और उस सन के आते ही वो स्ट्रीट डिसअपीयर हो जाती है और पूरी वर्ल्ड एक डार्क सी में बदल जाती है, और वो सन उस डार्कनेस को हटाने के लिए अपने फुल पावर रिलीज करने लगता है, और वैंग लिन जोर से चिल्लाता है संडर्ड नाइट। जैसे ही ये स्पेल आती है वो 100 ब्लड एरोज ऐसे लगते हैं जैसे वो डार्कनेस के साथ फ्यूज हो गए हों, और फिर वो उस डार्कनेस के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हर तरफ थंडरस रंबल्स एको होते रहते हैं, और इस शोर के बीच वैंग लिन की आवाज गूंजती है, और वैंग लिन कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाता है मैं मानता हूं कि लाइट के सामने सारी डार्कनेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर वो दोबारा चिल्लाता है मैं मानता हूं कि राइजिंग सन के सामने सब कुछ एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और वो आगे चिल्लाता है मैं मानता हूं कि कोई भी वॉइड और नल चीज री-इनकार्नेशन में एंटर नहीं कर सकती। जैसे ही वैंग लिन ये बोलता है उसकी बॉडी के चारों तरफ का गोल्डन सन और भी जोर से शाइन करने लगता है, और वो 100 एरोज पूरी तरह कोलैप्स हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो फिंगर जो 3rd टाइम रीफॉर्म हुई थी उसमें से हिसिंग साउंड्स आने लगती हैं और बहुत सारी ब्लैक गैस निकलने लगती है, और फिर वैंग लिन रोर करता है और अपना हाथ वीव कर देता है। संडर्ड नाइट से बना हुआ सन आगे की तरफ स्वीप कर जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो रात वहां से क्लियर हो जाती है और वो फिगर सन के साथ कोलाइड करके कोलैप्स हो जाता है। रंबल्स के एको होने के साथ आसपास की लाइट गायब हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो जगह बस एक नॉर्मल स्नो से कवर्ड एनवायरनमेंट थी, लेकिन वैंग लिन के कपड़ों पर 7 गैप्स बन चुके थे क्योंकि 7 एरो फ्रैगमेंट्स सन में डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, और उन्होंने वैंग लिन की बॉडी को पियर्स करके इंजर कर दिया था। उसके फेस से ब्लड निकल रहा था और वो स्टैगर करके कुछ स्टेप्स पीछे जाता है। फिर उसका राइट हैंड एक फिस्ट बनाता है और वो सील्ड स्ट्रीट के एज पर एक पंच लैंडिंग करता है, और उसके पंच के टकराते ही स्ट्रीट के चारों तरफ का वॉइड डिस्टॉर्ट होने लगता है, और तभी एक रिंग जैसी शील्ड बोल की तरह अपीयर होती है और स्ट्रीट को कवर कर लेती है। रिपल्स के गायब होने से ठीक पहले वैंग लिन वहां देखता है कि स्ट्रीट के बाहर 10,000 ब्लैक क्लोथ्स वाले कल्टिवेटर्स बैठे हुए थे, और ये कल्टिवेटर्स किसी एक तरह की फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, और इन्हीं लोगों ने उस जगह को इस स्ट्रेंज फोर्स के साथ सील कर रखा था। और तभी स्ट्रीट पर एक शांत आवाज एको होती है और एक मिस्टीरियस कल्टिवेटर कोल्डली बोलता है तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। इस आवाज के साथ वो कोलैप्स्ड फिंगर एक बार फिर वहां अपीयर हो जाती है और वो आवाज फिर कहती है तुम्हें किल करने के लिए मैं अपनी सेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बाहर भेजूंगा। और आवाज आते ही स्ट्रीट के रिपल्स डिसअपीयर हो जाते हैं। जब रिपल्स डिसअपीयर होते हैं तो वैंग लिन को बाहर की वर्ल्ड एकदम ब्लरी दिखने लगती है और फिर सब कुछ एक एम्प्टी वॉइड बन जाता है। लेकिन बाहर की इमेजेस गायब होने से पहले वैंग लिन नोटिस कर लेता है कि उन 10,000 लोगों में से 100 लोगों ने एक पिल को डिवावर कर लिया था और उनकी बॉडीज कोलैप्स हो जाती हैं, जिससे
उनकी स्मोक लाइक ओरिजिन सोल्स उस सील्ड स्ट्रीट की तरफ उड़ने लगती हैं। उसी वक्त उस स्नो में 100 ब्लरी शैडोज अपीयर हो जाती हैं। वो सब इंपीरियन एक्सॉल्ट कल्टिवेशन रिलीज करते हैं और अपनी लाइफ की परवाह किए बिना वैंग लिन की तरफ चार्ज कर देते हैं। वैंग लिन की आंखें एकदम काम थीं, लेकिन उनमें एक लाइट थी जब वो अपनी तरफ आते हुए इन 100 फिगर्स को देखता है और उसकी नजरें उस रीफॉर्म्ड फिंगर पर पड़ती हैं जो वहां बिना किसी मूवमेंट के फ्लोट कर रही थी। और वैंग लिन किलिंग इंटेंट के साथ सोचता है, क्योंकि तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते तो मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगा। और वो आगे सोचता है, इस डेथ ट्रैप से डील करने का बेस्ट वे यही है कि मैं तुम सबको किल कर दूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये ट्रैप खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगा। और तभी वैंग लिन के वाइट बाल एक्सटेंड होने लगते हैं और उनके रूट्स ब्लैक हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे बाल ब्लैक होने वाले हैं। और उसकी काम आंखों में एक एक्सट्रीम रूथलेसनेस थी। ये वर्ल्ड के लिए उसकी इनडिफरेंस थी और उसकी आंखों में इमोशन का कोई नामो निशान नहीं था। इस वक्त वैंग लिन किसी नेवर मेल्टिंग आइस की तरह बन गया था। और वैंग लिन गुस्से में कहता है, मैं वैसे पहले यहाँ किसी की डेथ नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम सब मेरी स्लॉटर को फील करोगे। फिर वैंग लिन अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और वहां का सीन ऐसा था जैसे कोई बैटल सेलेस्टियल आसमान से नीचे उतर आया हो। ये पहली बार था जब उसके स्लॉटर थंडर अवतार ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। और ये पहली बार था जब वैंग लिन ने रिस्ट्रिक्शन एसेंस और एब्सोल्यूट बिगिनिंग एसेंस को एक साथ रिलीज किया था, जिसके वजह से वहां उसके स्लॉटर और एब्सोल्यूट एंड एसेंसेस पूरी तरह इरप्ट हो जाते हैं। स्लॉटर और डिस्ट्रक्शन की रॉर एक साथ मिल जाती है और स्लॉटर थंडर बन जाती है जो पूरी लाइफ को खत्म करने वाली है। इस थंडर में डिस्ट्रक्शन भरी है और ये अनहिलिएशन का एक फ्रेमवर्क है। ये पूरी दुनिया के अंधेरे का सोर्स है और हर तरह की मौत और तबाही को दिखाता है। और तबाही के बीच जब वैंग लिन अपनी आइज खोलता है तो उनमें कोई लाइट नहीं होती, बल्कि वो पूरी तरह ब्लैक हो जाती हैं। ये डार्कनेस उसके प्यूपल्स की जगह ले लेती है और उसके बाल भी पूरे काले हो जाते हैं। लॉन्ग ब्लैक हेयर्स और ब्लैक आइज के साथ वैंग लिन का लुक पूरा बदल जाता है। वैंग लिन थोड़ा स्माइल करता है और सोचता है, पता नहीं इस स्टेट में मैं एम्पीरियन ट्रायल का पहला पैलेस भी पास कर पाऊंगा या नहीं। उसके चेहरे पर एक स्माइल है, लेकिन जो भी इसे देखेगा उसकी कांप छूट जाएगी। ये खुशी वाली स्माइल नहीं है, बल्कि बहुत क्रूएल स्माइल है। दूर से एम्पीरियन एक्सॉल्ट हेजी जब वैंग लिन की ये स्माइल देखती है तो उसका पूरा बदन ठंडा पड़ जाता है। उसे लगता है जैसे ये वैंग लिन उसके लिए एक स्ट्रेंजर बन गया है। ब्लैक बालों वाला वैंग लिन उसे बहुत डराता है और वो घबराकर पीछे हट जाती है। वॉइड से एक फिंगर निकल कर आती है और धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वॉइड में बैठी कोई आंखें ये सब देखकर शॉक में है। और तभी वैंग लिन हवा में जंप करता है और उसकी बॉडी से एक गर्जन सुनाई देती है। वैंग लिन के चारों तरफ ब्लैक थंडर के बोल्ट्स दिखते हैं। वो आसमान की तरफ देखकर रॉर करता है और वो सारी थंडर उन सैकड़ों लोगों की तरफ शूट कर देता है जो उस पर अटैक करने आ रहे थे। ये लोग डेथ कल्टिवेटर्स हैं जो नॉर्मली डरते नहीं हैं, क्योंकि उनका काम ही मरना है। लेकिन वैंग लिन की रॉड सुनकर उनके दिल कांप उठते हैं, लेकिन उनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है, तो वो मिलकर अटैक कर देते हैं। ब्लैक हेड वैंग लिन की स्माइल में बहुत क्रूएल्टी है और आईज मैडनेस से भरी हैं। वो आगे बढ़ता है और उन लोगों के क्लोज पहुंच जाता है। वो अपना राइट हैंड वेव करता है और ब्लैक थंडर एक नेट बन जाती है। धमाके होते हैं और सामने के डजन्स लोग सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वो नेट उन्हें लपेट लेती है और उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पावर थंडर नेट से टकराती है। पर अजीब बात यह है कि ये पावर इस नेट के सामने बहुत कमजोर है। थंडर नेट कई टुकड़ों में बट जाती है और सब पर अटैक कर देती है। जो भी इस थंडर से टच होता है वो कांपने लगता है और उसकी बॉडी शैटर हो जाती है। वैंग लिन हवा की तरह तेजी से चलता है और उसकी बॉडी से थंडर निकलना जारी रहता है। जो भी उस पर अटैक करता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो तुरंत एक फिगर के पीछे पहुंचता है और उस पर पॉइंट करता है। ब्लैक थंडर निकलता है और वो कल्टिवेटर एक्सप्लोड हो जाता है। वैंग लिन बिना थके किल करता रहता है और उसे इंजरीज का कोई असर नहीं होता। सेल्फ डिस्ट्रक्शन के धमाके उससे टकराते हैं पर वो रुकता नहीं है। थोड़ी देर में आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। बाकी बचे लोग एक फॉर्मेशन बनाते हैं और उनका लीडर चिल्लाता है, बाइंड फॉर्मेशन। जमीन कांपती है और नीचे से एनर्जी निकलती है। वो लोग मिलकर एक जायंट ब्लैक पाम बनाते हैं जो वैंग लिन की तरफ बढ़ता है। वैंग लिन नहीं रुकता और अपना हाथ उठाता है जहां से हंड्रेड्स ऑफ ब्लैक थंडरबोल्ट्स निकलते हैं। इनमें छुपी किलिंग इंटेंट और डिस्ट्रक्शन एक ब्लैक गैस बनाती है जो वैंग लिन को कवर कर लेती है। ये थंडरबोल्ट्स किसी मीटियोर की तरह उस पाम से टकराते हैं। जोरदार धमाके होते हैं और वो पाम कोलैप्स हो जाता है। उसके अंदर के सभी लोग मर जाते हैं। जब वैंग लिन बाहर निकलता है तो उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन उसकी मैडनेस और बढ़ जाती है। वो आगे बढ़ता है तो वॉइड में रिपल्स दिखती और वही फिंगर दोबारा निकलकर वैंग लिन की आईब्रोज के बीच पॉइंट करती। वॉइड से एक मिस्टीरियस आवाज आती, हर चीज खत्म हो जाएगी। पर वैंग लिन ऊपर देखता है और उसकी मैडनेस कम नहीं होती। वैंग लिन गुस्से में कहता है, डिस्ट्रॉय करने का मतलब सब कुछ नल करना है, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे डिसअपियर करने की कोशिश करो। वो एक पंच मारता है जिससे वॉइड में रिपल्स बनती और किसी के इंजर होने की आवाज आती। वो फिंगर तुरंत टूट जाती है। जैसे ही फिंगर गायब होती है, हजारों ब्लरी फिगर्स स्ट्रीट पर आ जाती हैं और वैंग लिन पर अटैक करती। वैंग लिन की स्माइल और क्रूअल हो जाती है और उसके ब्लैक बाल और लंबे हो जाते हैं। उसके बाल स्ट्रैंड्स में बटकर उन हजारों लोगों को टच करते हैं। धमाके होते हैं क्योंकि बाल टच होते ही वो लोग सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक डिस्ट्रक्शन का वॉर्टेक्स वैंग लिन को घेर लेता है। वैंग लिन काफी ब्लड कफ करता है, लेकिन उसके चारों तरफ का स्लॉटर थंडर उसे बचा लेता है। स्ट्रीट पर और भी हजारों लोग आ जाते हैं जो उसे ट्रैप करना चाहते हैं। वैंग लिन का एक्सप्रेशन भयानक हो जाता है और वो रोर करते
हुए अपने चेस्ट से कुछ खींचता है। वैंगलिन गुस्से में चिल्लाता है, हेवनली बुल सोल आर्मर यहाँ से निकल जाओ। वो आर्मर उतार कर फेंक देता है। आर्मर निकलते ही उसकी मैडनेस एक अजीब खामोशी में बदल जाती है, पर वो स्माइल वही रहती। आर्मर के बिना वैंगलिन का लेवल कम हो जाता है, पर उसका स्लॉटर गैस कई गुना बढ़ जाती है। वो उन हजारों लोगों की तरफ तेजी से बढ़ता है। स्लॉटर चलती रहती है और हाइजी ये देखकर कांप जाती है। वैंगलिन एक डीमन गॉड की तरह लग रहा है। हर मौत के साथ उसके चारों तरफ स्लॉटर गैस बढ़ती जा रही। इस मैडनेस के बीच हजारों बॉडीज के टुकड़े हो जाते हैं। वैंगलिन अब पूरी तरह ब्लैक गैस में छुपा है। तभी वो पुरानी फिंगर फिर से उस पर अटैक करती है, लेकिन वैंगलिन उसे पकड़कर हंसने लगता है और जोर से खींच लेता है। इससे एक आधा आर्म बाहर निकल आता है। वैंगलिन रोर करता है, बाहर आओ। वो आर्म कोलैप्स हो जाता है और वॉइड से फिर वही दर्द भरी आवाज आती है। वॉइड से आवाज आती है, सब अंदर आओ और इसे खत्म करो। इसके साथ ही टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग वहां आ जाते हैं और हाइजी को इग्नोर करके वैंगलिन पर टूट पड़ते हैं। ब्लैक हेड वैंगलिन पीछे हटता है और अपने फोरहेड पर जोर से हिट करता है। वो चिल्लाता है, 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी बाहर निकलो। उसकी बॉडी से 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी बाहर निकल जाती है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हाइजी के पास खड़ी हो जाती। ट्रू बॉडी निकलने के बाद वैंगलिन का लेवल और कम होता है, पर उसका स्लॉटर ऑरा अब पूरा प्योर हो चुका है। वो फिर से रोर करता है और अपनी रिस्ट्रिक्शन एसेंस, एब्सोल्यूट बिगिनिंग एसेंस और थंडर एसेंस को भी बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब हजारों लोग उसके पास पहुंच चुके हैं। वैंगलिन सर उठाता है और उन पर अटैक कर देता है। जोरदार धमाके होते हैं और वैंगलिन पीछे गिरता है। उसका शरीर टूटने की हालत में है, क्योंकि इतने सारे लोगों का अटैक झेलना नामुमकिन है। वैंगलिन फिर से रोर करता है, लाइफ एंड डेथ, कर्मा और ट्रू और फॉल्स बाहर निकलो। उसकी तीनों इथीरियल एसेंसेस भी बाहर निकल जाती हैं। अब वैंगलिन के पास सिर्फ 2 एसेंसेस बची हैं, स्लॉटर और एब्सोल्यूट एंड। उसकी बॉडी पर अब सिर्फ एक ब्लैक रोब है, बाल बिल्कुल काले हैं और आंखों में सिर्फ मौत है। वो मौत का अवतार लग रहा है। वो उन टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोगों को कामली देखता है और आंखें बंद कर लेता है। उसके आंखें बंद करते ही सब लोग कांपने लगते हैं और जब वो आंखें खोलता है तो सब कुछ गायब हो जाता है। स्ट्रीट, घर और सब कुछ रूइंस में बदल जाता है। यहाँ तक कि गिरने वाली बर्फ भी काली हो जाती है। वैंगलिन धीरे से कहता है, रिस्ट्रेन द हेवनली डाओ, ट्रू डाओ पर चलो। वो अपने पास आई फिंगर को पकड़कर स्क्वीज कर देता है। फिंगर क्रश हो जाती है और वो वॉइड से एक व्हाइट लाइट वाली फिगर को बाहर खींच लेता है। वैंगलिन उस फिगर को देखते हुए उसका गला पकड़ लेता है और उसे खत्म कर देता है। हाइजी डर के मारे चिल्लाती है, तुम वैंगलिन नहीं हो, कौन हो तुम? ब्लैक हेड वैंगलिन मुड़कर उसे कोल्डली देखता है और उसकी तरफ चलने लगता है। लेकिन वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा।